नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। तमाम खबरें आपके सामने लगभग हम पेश करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि तमाम खबरों से निमट करके उसमें से मत करके जो लब्बो-लुआब आता है वो भी आपके सामने रखने को जी चाहता है। अब चूंकि एविडेंस नहीं होता है तो खुलकर नहीं बताया जाता है, लेकिन फिर भी खबरों के एतबार से आपको ये बताने के साथ साथ एज्यूम करने की कोशिश ज़रूर करते हैं ताकि आपको तस्वीर क्लियर हो जाए। आपको मालूम है कि केजरीवाल का एक मंत्री इस्तीफा दे करके चला गया है, मोस्ट प्रोबेबली भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेगा। रवीश कुमार और दुनिया के तमाम लोगों ने उसकी खबरें बनाई हैं। बात ये चल रही है कि केजरीवाल को जेल में डालकर चाहते क्या हैं। आपको मालूम है छत्तीसगढ़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का पूरा एक मुस्तरद कर दिया था। 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला था, लेकिन यहाँ 100 करोड़ रुपए के ऊपर एक पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है। हम तो कह रहे हैं 100 रुपये की भी बेईमानी गलत है, लेकिन क्या उम्मीद करते हैं आप कि सत्ता पक्ष बेईमानी नहीं करता है? सत्ता पक्ष पैसे नहीं लेता है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, जिसे आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा बताया जा रहा कि सबसे बड़ा स्कैम है, इसी के बारे में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर ले ईडी अगर इसी बारे में इन्वेस्टिगेट कर लेगी या जो भी संबंधित संस्थाएं हैं, तो पता चल जाएगा कि दरअसल ये 5, 7, 10 हज़ार करोड़ रुपया नहीं लिया है। इसके बदले में जो लाखों करोड़ रुपए का कारोबार दिया गया है उन ठेकेदारों को, उन बड़ी बड़ी कंपनीज को, जिसने आपका और मेरा पैसा गबन कर लिया है। पुल बनाने के नाम पर जो लाखों करोड़ रुपया खर्च किया गया और उसके अंदर जो कमीशन का दौर चला है, ये कहाँ मालूम है आपको? लेकिन आपको केजरीवाल को पूरा तरह से दिखाई देगा कि इसने तो बेईमानी की है। एक अच्छा पत्रकार था, मुझे मिला, अभी नामांकन चल रहा था कहीं, वो बोला, अरे आप केजरीवाल क्यों नहीं छोड़ रहा है मुख्यमंत्री पद? बिल्कुल सही बात है, लेकिन इतनी जल्दी दरोगा बन जाता है भारतीय जनता पार्टी का भक्त और वो ये सोचने लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार दरोगा मैं हूँ। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि जब इनके पीछे ईंट लेकर के पब्लिक दौड़ेगी और रोटियों से मोहताज हो जाएंगे। लेकिन मैं आता हूँ केजरीवाल की राजनीति पर। आपको मालूम है अब जो चुनाव चल रहा है, आप माने या ना माने, आपकी मर्जी का मुताबिक कैंडिडेट हो या ना हो, आपकी मर्जी के मुताबिक पार्टी हो ना हो, आपको वोट देना पड़ेगा, चूँकि इन लोगों ने ऑप्शन ही ख़त्म कर दिए हैं। भाई आप देखिए, या तो इंडिया गठबंधन को देने जा रहे हैं आप, या फिर एनडीए को देने जा रहे हैं। बताइए, तीसरा ऑप्शन आपके पास है? मायावती हैं, उधर ममता बनर्जी हैं, लेकिन आपको मालूम है ये लोग भी कहाँ कहाँ जाके मिल जाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। मैं देख रहा था कि कुछ लोगों के सामने, उत्तर प्रदेश की मेरठ जगह है, वहाँ पर मुस्लिमों के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको गठबंधन के लिए वोट देना ही पड़ेगा। और चलिए, लोकतंत्र के बचाने से के लिए मद्देनजर ही बेहतर भी हो सकता है, लेकिन जो लोग गठबंधन को वोट नहीं देना चाहते और मोदी जी को भी नहीं देना चाहते, उनके पास भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई चांस नहीं है। तो जब ऑप्शन ही नहीं छोड़ा इन लोगों ने, तो आप वोट देंगे कहाँ पर? ओवैसी को ये कहकर भगा देते हैं, ये मुसलमानों की बात करता है, मायावती दलितों की बात करती है। तो बाकायदा जो ऑप्शंस हैं उनको ख़त्म हो रहा है। मैं अब आपको केजरीवाल पर तिबारा लेकर आ जाता हूँ। केजरीवाल की पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश क्यों की जा रही है? गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, कई सारी स्टेट्स के अंदर आम आदमी पार्टी ने जब अपने पैर पसारने शुरू किए तो भारतीय जनता पार्टी को संभवतः ये बात नज़र आई कि अभी हम तो कांग्रेस को ही ख़त्म करने पर तुले थे, ये दूसरी कांग्रेस कैसे आ गई जो तरक्की की बात करती है। लिहाजा इसको बदनाम करने का, इसको तबाह बर्बाद करने का प्लान कर लिया गया, ऐसा आरोप लगता है। और इनके तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत दल हैं, हो सकता है उन्होंने किया हो ऐसा, लेकिन उनके ऊपर जितनी सख्ती और जितनी तेज़ी दिखाई जा रही है, क्या दूसरे लोगों पर भी इतनी तेज़ी दिखाई जा रही है? कितने सारे बागड़ बिल्ले, चोर, डकैत जिनके ऊपर आरोप है, वो सत्ता पक्ष के साथ खड़े। नाम तो मैं किसी का ले नहीं रहा हूँ, आपको मालूम है। आए दिन तस्वीरें आती हैं, उनके ऊपर ईडी के तमाम चीज़ें बंद हो जाती हैं और बाकायदा अब पार्टियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी को हटा करके, वहां पर मैंने आपसे कहा था कि वहां का राज्यपाल लिख रहा है गृह मंत्रालय को, संभव है वहां राष्ट्रपति शासन लग जाए। अब सरकारें कैसे ख़त्म की जाएं? कर्नाटक की हम कर चुके, गोवा की हम कर चुके, मध्य प्रदेश की हम कर चुके थे। चूँकि आपने और मैंने नाराज़ होना बंद कर दिया। आपको लगा यूं कि नहीं, राम का नाम लेकर आए हैं, सही काम कर रहे होंगे, लिहाजा जितनी सरकारें तोड़ रहे हैं ये सब रावण की सरकारें हैं, तो तोड़ने लगो। तो आप बिल्कुल आराम से बैठे, लेकिन ये गलत है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ये पता जब चल जाएगा, जब ये ताकतें संकुचित होकर कुछ हाथों में आ जाएंगी, तो आपको फिर वो ध्रुव याठी याद आएगा जो आपको सचेत कर रहा था डेमोक्रेसी के बारे में। खैर, तो केजरीवाल की इस पार्टी को बर्बाद करने का जो प्लान किया गया, वो ऑप्शन ख़त्म करना है।
चूंकि गुजरात में इसका 13% वोट हो गया था 3-4 से। ये हरियाणा में भी एक सीट पर लड़ रहा है, दिल्ली के अंदर ये ज़बरदस्त पोजीशन में है, पंजाब में इनने सरकार बना ली है, और ये बाकी जगहों पे भी लड़ने की बात करता है। संजय सिंह जैसा ज़बरदस्त वक्ता इसके पास है, अरविंद केजरीवाल जैसा घाघ नेता इनके पास है, जो IT से निकला हुआ बंदा है और जानता है कि इनके परपंचों का किस प्रकार से जवाब देना है। सोशल मीडिया पे जिस तरह से झूठ फैलाते हैं, उसका दूसरे नंबर पे केजरीवाल उसका जो है जवाब देता हुआ आता है। कांग्रेस आई तो सोई पड़ी है, तो वो परसेप्शन खत्म हो जाए। गुजरात में कल को कांग्रेस को तो आप पसंद करें ना करें, लेकिन केजरीवाल को पसंद कर सकते हैं। इस बार उसका कैंडिडेट भी वहाँ पे लड़ रहा है, विधानसभा में भी लड़ रहे हैं वो लोग। तो आने वाले वक्त में वहाँ की जो नाराज़गी है, जब प्लेयर ही नहीं बचेगा तो आप पसंद किसे करेंगे? मजबूरन ऐसी वोट देंगे जैसे मैंने बताया। आपको कैंडिडेट अच्छा हो बुरा हो वोट दे के आनी पड़ेगी, ये बात अलग है कि कुछ नीरस्ता हो। तो ये जब ऑप्शन ख़त्म करते जा रहे हैं तो पार्टीज़ तो बहुत सारी होनी चाहिए, कई सारी होनी चाहिए, अपने अपने उनके निफाक होने चाहिए, अपने अपने उनके तमाम मैनिफेस्टोज़ होने चाहिए, ताकि आपको चुनने का मौका मिले। जब गेहूं के बारे में MSP बनाया गया तो बताया कि साहब मंडियाँ ख़त्म नहीं होंगी, हम तो प्राइवेट प्लेयर्स दूसरे लेकर आ रहे हैं ताकि लोगों के सामने ऑप्शन हो। जब आप गेहूं के बेचने के लिए प्राइवेट मंडी बना रहे हैं तो आप इस तरह से भगवान दूसरी पार्टी भी आने दीजिए। आप प्राइवेट प्लेयर्स को लेकर आ रहे हैं, MSP पे ख़रीदे ना ख़रीदे वो बात अलग है। तो इस तरह से केजरीवाल हुआ, जेचपा हुआ और जो स्थानीय पार्टी ने आप ख़त्म करने पे तुले क्यों हैं? लेकिन आप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ख़त्म नहीं करते। इसीलिए आप योगी जी कहते हैं बहुत बड़े नेता हैं, ओवैसी साहब बहुत बड़े नेता, उनको आना चाहिए। 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर बड़ी बड़ी रैली करने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, योगी जी के आते इजाज़त मिलने लगी। आप इस पार्टी को ख़त्म क्यों नहीं करना चाहते? चूँकि 20% लोगों में खेलेंगे। कोई पंडित बनिया ठाकुर तो वोट देगा नहीं असदुद्दीन ओवैसी को, और देगा तो कैसा हो जाएगा आपको अंदाज़ा है। तो आपको मालूम है किस पार्टी को फ़रोग देना है, किसको ख़त्म करना है। तो केजरीवाल की पार्टी को केस ख़त्म करना नहीं है, एक ऑप्शन ख़त्म कर देना है। एक ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा तो आप गुजरात में किसे वोट देंगे? कांग्रेस से तो आप नाराज़ हैं। जैसे 30-35 साल से आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आ नहीं रही है, बंगाल में आ नहीं रही है। तो बहरहाल एक नया ऑप्शन खड़ा ना हो जाए तो केजरीवाल की पार्टी को किसी प्रकार से ख़त्म कर दिया जाए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।